बिगेस्ट प्रॉब्लम। हम अपना मन तो बदल लेते हैं लेकिन चाल चलन नहीं बदलते। जैसा कि रोमियो उसके 12 अध्याय में लिखा है, प्रेरित पौलुस कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाए। कितने लोगों ने पढ़ा इस वचन को? सभी बोलो हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है, हम बड़े क्लेवर लोग हैं, बड़े क्लेवर लोग हैं। हमें पता है दिल केड़ा कोई देखता अंदर ही है ना, लेकिन याद रखो परमेश्वर दिल भी देखता और बाहर भी देखता है। वो कहता तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाए, अपनी बुराई से फिरना है। आज के टाइम में परमेश्वर की नजर में सबसे बड़ी बुराई और जो आपकी प्रार्थना को रोकती है वो है व्यभिचार। आज बहुत सारी बहनें व्यभिचार में फंसी हैं, मैं सच बोल रहा हूं आपको। शादीशुदा बहनें व्यभिचार में फंसी हैं। भाई बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाकर व्यभिचार में फंसे हैं, संतुष्टि नहीं हो पा रहे हैं। नौजवान छोटी छोटी लड़कियां, उनका दिल करता है व्यभिचार करने के लिए, और जब प्रार्थना में बैठेंगी तो फिर परमेश्वर कैसे छुएगा? आपकी आवाज परमेश्वर तक कैसे जाएगी? क्योंकि परमेश्वर को आपका मन चाहिए जो पवित्र हो, जो साफ हो। और वचन क्या कहता? जब तुम अपनी बुराई से फिरो तो आपकी प्रेयर सुनी जाएगी। कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है। मत्ती 25 अध्याय में लिखा है, प्रकाशित वाक्या उसके 19 अध्याय में लिखा है कि कलीसिया जो है वो दुल्हन है, ब्राइड है। कितने लोग यहां पर भाई हैं जिनकी शादी हो चुकी? हाथ दिखाओ मुझे जिनकी शादी हो गई। आप मुझे बताओ, जब आपकी शादी हुई थी, अगर आपको पता चल जाता है कि मेरी वाइफ चोर है तो आप शादी करते? आप उसको छोड़कर आ जाते? बरात वापस लेके आ जाना, ढोल इदा ही ले आने सी। आप यीशु मसीह की दुल्हन हैं और आपकी प्रेयर तब सुनी जाएगी जब आपका जीवन यीशु मसीह के मुताबिक होगा। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मैं नॉन बिलीवर की बात नहीं कर रहा हूं। नॉन बिलीवर जब चर्च में आता है मसीह उसको चंगा करता है। नॉन बिलीवर जब नॉन क्रिश्चियन चर्च में आता है, प्रभु उसकी टांग को, उसकी हड्डियों को, उसकी रसोलियों को, उसके हृदय को चंगा करता है। कोई ना कोई चमत्कार यीशु मसीह नॉन बिलीवर की जिंदगी में करता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है विश्वासियों के लिए यह वचन है, विश्वासियों के लिए यह मेरी घोषणा है कि तुम्हारा जीवन मेरे अनुसार होगा तो जो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग से मिलेगा। वो कहता है तुम मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं और अपनी बुरी चाल से फिरें। आज बुरी चाल से फिरना आपके लिए परमेश्वर की ओर से एक चैलेंज है। आज लड़कियां चोरी चोरी वीडियो कॉल करती हैं और कहती हैं मैं मसीह हूं, मैं पास्टर की बेटी हूं, मैं सेवक की बेटी हूं। लड़कों के साथ बातें करती हैं, क्या आप यीशु मसीह की दुल्हन है? क्या आप स्वर्ग जाएंगी? क्या आपके हाथों से परमेश्वर बरकत देगा? फिर आपका जीवन भी उनके समान होगा, उन लड़कियों के समान होगा जो संसारिक हैं, जो संसारिक अभिलाषाओं में फंसी हुई हैं। आपका जीवन भी उनके जैसा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम आत्मिकता में बढ़ना चाहती हो, अगर तुम परमेश्वर का दर्शन करना चाहती हो, तुम अपने घराने को, अपने खानदान को, अपने भविष्य को बदलना चाहती हो, तो रूथ के समान बनो, एस्तर के समान बनो, एलिजबेथ के समान बनो, मरियम के समान बनो, तो परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा। इतिहास रचने के लिए, हिस्ट्री बनाने के लिए पहले खुदा के सामने अपने आप को पवित्र करो, फिर हिस्ट्री बनेगी। 2005 से लेकर मैं जब से सेवकाई में आया, मेरी जिंदगी में भी बड़ी चुनौतियां आई, बड़ी टेम्पटेशंस आई। मैंने भी बड़े उतराव चढ़ाव अपनी लाइफ में देखे, लेकिन मैंने अपने आप को पाप से बचाया, अपने आप को पवित्र रखा, मैंने अपने आप को मेंटेन रखा। बहुत सारी चुनौतियां, जब इंग्लैंड जाता था, अमेरिका, कनाडा जाता था, वहां का वातावरण, वहां का एटमॉस्फेयर, वहां मेरे साथ कुछ लोग बैठ जाते थे जो नेगेटिव होते थे, व्यभिचारी होते थे, लेकिन मैंने अपने टेस्ट को, फ्लेवर को मेंटेन रखा और इसीलिए आज आपकी रूहों को बचा सका हूं।